मैं नवादा से अनुभव सिंह आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूँ। मैं लगातार 3-4 दिनों से सचिवालय के टच में हूँ और उसकी वजह कहीं न कहीं जो 3-4 दिन से जो बयान जो आ रहा है शिक्षकों के प्रति, हमारे जो शिक्षा मंत्री जो अशोक चौधरी हैं उसके कारण है। और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बात सुनकर आपको बहुत एक तरह से कहें तो बहुत ठेस लगेगी, लेकिन उस बात को बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ अनुरोध करना चाह रहा हूँ। मैं सभी अभ्यर्थियों से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो घरों में सोए हुए हैं वो जाग जाएं, कहीं आपका सोना इस बहाली पर भारी नहीं पड़ जाए। मैं ज़्यादा इसमें नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि जो किन्नर जो समुदाय होते हैं, जिसे समाज में अच्छे नज़रों से नहीं देखा जाता है, उनका भी दो जाति होती है। पहली तो वो जाति होती है जो सड़कों पर ताली बजाते हुए मिलते हैं। दूसरा, जो घरों में बैठकर बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सड़कों पर ज़रूर ताली बजाते हैं, लेकिन उनमें एकता होता है। वो जानते हैं कि अगर हम बिखर गए तो फिर हमारी शक्ति को बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो समाज से तिरस्कृत होते हैं। उन्हें समाज वाले अच्छे नज़रों से नहीं देखते हैं, लेकिन उनमें एक खासियत होती है कि वो हमेशा समूह में चलते हैं। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे होकर भी समूह में चलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अभी वक्त इन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने का है और साथ देने का है। जो ये अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ तो और जाने वाले तो जा रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि सभी लोग यही बात सोचकर और नहीं जाएं और संख्या हमारी कम हो। तो इतना तो तय है कि हम लोग वापस फिर आएंगे, और जो वापस आएंगे तो ये पता है कि फिर इस बहाली की स्थिति क्या होगी। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं घटनाक्रम देख रहा हूँ। इस घटनाक्रम को आप लोग भी देख रहे होंगे कि लगातार 3-4 दिनों से अशोक चौधरी किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी करने का पीछे बहुत बड़ा मकसद है, और इसी मकसद को जानने के लिए मैं लगातार 3-4 दिनों से सचिवालय के संपर्क में था। मेरे एक बड़े भाई वहाँ काम करते हैं, जिनसे मैं लगातार संपर्क बनाए हुए था। जब मैंने कल उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जो बात बताया वो बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सचिवालय स्तर से एक सुपर टेट की तैयारी चल रही है, और वो भी ऐसा नहीं है कि सुपर टेट लेंगे तो आपको पूर्ण स्केल दे देंगे 9300 और 4200 का ग्रेड पे। नहीं, वो सिर्फ सुपर टेट तो ले लेंगे, लेकिन बहाली वो नियोजित के रूप में ही करेंगे। कहने के मतलब हम लोगों के साथ सिर्फ धोखा। लेकिन एक चीज़ और वो जो बोले वो सुनकर थोड़ा हिम्मत लगा। वो ये बोले कि अगर तुम लोग अच्छे खासे संख्या में अगर बहाली के लिए अगर आंदोलन करते हो तो तुम्हारी जो बात है वो सरकार के द्वारा मान ली जाएगी, और फिर ये सुपर टेट की चर्चा भी नहीं होगी। इसलिए मैं सभी दोस्तों से, सभी अभ्यर्थियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बात को आप हल्के में मत लें। कहीं ये बात आपका जो हल्के में ले रहे हैं, कहीं आप पर भारी न पड़ जाए, हम सभी पर भारी न पड़ जाए। मैं खास करके महिला अभ्यर्थियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप घरों में जितने दिन थे वो ठीक था, लेकिन अब बाहर निकलिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको घरों में रहना ये सभी पर भारी पड़ जाएगा। कल तक आज महिला अभ्यर्थियों को कदम से कदम मिलाकर चलने की बारी है। इसलिए आप सभी लोग घरों से निकले और इस बहाली के साथ जुड़ें। कहीं ऐसा ना हो कि ये बातें सही में सच हो जाए, और फिर 2 साल का जो लंबा वक्त हम लोग जो दिए हैं, जो इतना 2 साल से जो हम लोग दौड़ दौड़ के जो फॉर्म डाले हैं, जो पैसा खर्च किए हैं, वो सारा मेहनत बेकार चला जाए सिर्फ हल्के से मेहनत के लिए। मैं तो यही कहूँगा विशेष रूप से सभी अभ्यर्थियों से कि आप कहीं भी जुड़े हुए हो, किसी भी काम से जुड़े हुए हो, कम से कम 2 दिन की छुट्टी लेकर आप इस अभियान से जरूर जुड़ें, क्योंकि हो सकता है ये 2 दिन की छुट्टी आपकी पूरी ज़िंदगी बना दे। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये 2 दिन की मज़े आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। इसलिए निर्णय आपके हाथों में है। आपका फैसला होगा कि आप बहाली को नियुक्ति तक ले जाना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन मैं तो फिर यही कहूँगा लास्ट में सभी लोगों से अनुरोध करूँगा
कि इस बहाली से जुड़िए, इस अभियान से जुड़िए और भारी से भारी संख्या में पटना चलिए। फिर देखिए वहाँ से हम लोग नियुक्ति पत्र लेकर ही आएंगे। लास्ट में फिर यही कहूँगा कि भरो हुंकार, मचा दो हाहाकार, इस बार होगा आर्या पार। धन्यवाद दोस्त।